ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा चुन हो रहा है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मांडुक्य कारिका का आलात शांति प्रकरण हम लोग विचार करेंगे। आलात शांति प्रकरण शुरू हुआ था और 5 कारिकाएं उसकी हो चुकी थी वाराणसी में। लगभग मेरे ख्याल से 2 महीना का व्यवधान आया है। वाराणसी से फिर कलकत्ता गए, कलकत्ता से हरिद्वार का साधना शिविर, फिर वृंदावन, ओंकारेश्वर, फिर मुंबई, तो पुनः आलात शांति के लिए प्रयास होगा। तो ये अच्छी बात है कि हमारे सोहम महाराज भी हैं इस समय। तो ये मांडुक्य का 4th प्रकरण है। थोड़ा सा पीछे से संगति इसका समझ ले। भाष्यकार ने बहुत अच्छे ढंग से इसकी पूरे का जो पूरे मांडुक्य कारिका का जो विषय है उसको समझाते हुए इसकी संगति जोड़ा है। भाष्यकार लिखते हैं, ओंकार निर्णय द्वारेण आगमतः प्रतिज्ञातस्य अद्वैतस्य। प्रथम प्रकरण में ओंकार का निर्णय करते हुए आगम के द्वारा अद्वैत की प्रतिज्ञा की गई। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः।
तो अद्वैत श्रुति प्रतिपाद्य हैं, परमार्थ तत्व अद्वैत हैं, और वही हमारी आत्मा है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। उसी को जानना है, उसी के जानने से हमारे समस्त अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये प्रतिज्ञा से अद्वैत की बात की वहां पर। तो अब अद्वैत की सिद्धि के लिए द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध होना आवश्यक है। तो उसके लिए भाष्यकार लिख रहे बाह्य विषय भेद वैतथ्याच्च सिद्धस्य। प्रतिज्ञात अद्वैत का बाह्य विषय अर्थात दृश्य के रूप में जो भेद दिख रहा है, क्या भेद है? ग्राह्य ग्राहक भाव, दृश्य दृष्टा का जो भेद दिख रहा है, ये भेद है बाह्य विषय दृग वस्तु का विषय है, दृग से भिन्न है। उस भेद का वैतथ्यात्, वो वितथ है, मिथ्या है, उसको युक्ति से वैतथ्य प्रकरण में सिद्ध किया गया। द्वितीय प्रकरण जगत मिथ्यात्व, जगत मिथ्यात्व ये वैतथ्य प्रकरण में आया। मुख्य रूप से स्वप्न दृष्टांत वहां उसका विस्तार किया गया कि स्वप्न में सब कुछ दिखता है और सब अर्थक क्रियाकारी के रूप में दिखता है। यहाँ इस अलाप शांति में भी बताएंगे लोग इस जगत को, इस द्वैत को हम लोग क्यों सत्य समझते हैं। तो उपलम्भात समाचारात, अनुभव हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है सब कुछ है करके। उपलम्भात उपलब्धि हो रही है महाराज, मैं हूं, आप है, जगत है। समाचारात व्यवहार हो रहा है, इसका व्यवहार हो रहा है, इससे हमारे सारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। बल्कि समाचार भी जो धर्म के पथ पर चलना, यज्ञ आदि कर्म करना, उसके परिणाम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ये शास्त्र बताता है। विपरीत करो तो नरक आदि की प्राप्ति। तो ये सब जो है सब व्यवहार का विषय बन रहा है। इसको हम कैसे मिथ्या, इसका अपलाप निषेध कैसे करें। तो उसमें ये बताया कि देखो स्वप्न में ये सब कुछ ऐसा ही है, उपलम्भ भी है स्वप्न, समाचार भी बढ़िया होता है। वहां पर भी आग लगने से जलता है, पानी से बुझता है, कार्य कारण भाव एकदम बढ़िया, उस समय की तृप्ति होती है। लेकिन जगने पर मालूम पड़ता है कि सब मिथ्या है।
तो स्वप्न के जो द्वैत हैं वो मिथ्या है, ये तो निश्चित है। तो उसमें जो है वो दृश्य भी है। तो अब हमारे इस व्यवहारिक जगत को द्वैत मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए स्वप्न का दृष्टांत हेतु के रूप में बन जाएगा। जगत मिथ्या माने ये जगत मिथ्या, दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, स्वप्नवत्। अब इसको नाना प्रकार से वहां पर कसा गया। तो यद्यपि वेदांतियों ने जो जगत मिथ्या कहा वो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज है, बड़ी सूक्ष्मता है, ध्यान से समझने लायक है। जगत मिथ्या का मतलब जगत कुछ भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन लोग उसको तरह तरह की कल्पनाओं में समझते हैं जगत मिथ्या। तो उस पर आगे आएगा विचार। लोगों की कल्पना जो मिथ्या सुनने से लोगों के दिमाग में जो बात आती है, हम लोग क्या कहते हैं, तो वो द्वैत जब मिथ्या सिद्ध हुआ तो द्वैत का अधिष्ठान रूप अद्वैत की वहां सिद्धि हो गई, सुस्थिर हो गया। पुनः अद्वैत शास्त्र युक्तिभ्याम साक्षात निर्धारितस्य, यद्यपि द्वैत मिथ्यात्व के द्वारा अद्वैत का अर्थात सिद्ध होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये शंका हो जाती कि द्वैत मिथ्या है, अद्वैत भी मिथ्या है, कुछ नहीं है ना। तो अद्वैत की फिर सत्यता सिद्ध करने के लिए अद्वैत प्रकरण वहां पर शास्त्र और युक्तियों का एकदम व्यवस्थित समन्वय करके ठीक से निर्धारित किया गया और कहा कि एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचित न जायते। ये उत्तम सत्य हैं, अनेक प्रकार की सत्यता है। ये जो देख रहे हैं ये भी सत्य हैं, या इसमें जो साधना कर रहे हैं ये भी सत्य हैं, इससे जो फल पाते हैं ये भी सत्य है, लेकिन उत्तम सत्य जो है यही है कि एक अधिष्ठान सच्चिदानंद वस्तु में ये सारा द्वैत भास रहा है, मिथ्या भास रहा है। तो इस प्रकार से उत्तमम सत्यम इति उपसंहार कृतो अन्ते, अन्ते माने अद्वैत प्रकरण में उपसंहार किया। तो इसलिए एक प्रकार से देखो अद्वैत की सिद्धि पूरी हो गई है। तो अभी कुछ फिर एक प्रकरण और क्यों लिख रहे हैं, अलात शांति प्रकरण। पहले आगम से प्रतिज्ञा हो गई, हाँ, दूसरे में जगत मिथ्या सिद्ध होकर के अधिष्ठान रूप से अद्वैत सिद्ध हो गया, हाँ, और तीसरे में शास्त्र युक्ति से पुनः अद्वैत को परिपुष्ट करके बिल्कुल निर्वाण सिद्ध कर दिया। यही सबसे उत्तम सत्य है, बता दिया। तो अब अलात शांति में क्या विषय बचा वो भाष्यकार लिख रहे हैं। तस्य एतस्य आगमार्थस्य अद्वैत दर्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो वैनाशिकाश्च। अच्छा, ये भी बात पीछे कही है लेकिन वो सूचित हुआ है, उसका विस्तार हो रहा है। क्या सूचित हुआ पीछे? ये जो आगम का प्रतिपाद्य अर्थ अद्वैत है, अद्वैत दर्शन, उसके प्रतिपक्ष भूत, उसके विपरीत बात करने वाले
द्वैतिनः, जो द्वैत को सत्य मानते हैं, जिनका चरम सत्य द्वैत है। इसमें हमारे सारे आस्तिक दर्शन अद्वैत वेदांति को छोड़ करके न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसक और सारे वेदांत का भक्ति पर व्याख्यान करने वाले लोग, माने जो लोग जीव जगत ईश्वर को अलग सत्य मानते हैं, सब सत्य मानते हैं, ये सारे प्रतिपक्ष भूत है। और उससे अलग वैनाशिकाश्च, वैनाशिक जो लोग हैं, जो विनाश को सत्य मानने वाले हैं। वैनाशिक में कुछ अर्ध वैनाशिक भी होते हैं, जैसे विज्ञानवादी। अच्छा, जैन तो स्पष्ट ही द्वैत मानता है, जैन दर्शन तो स्पष्ट। हाँ, और आपके शून्यवादी मानता है कि अच्छा, वैनाशिक को अलग क्यों रखा, ये द्वैत को सत्य नहीं मानते हैं विज्ञानवादी और शून्यवादी, इसलिए उनको अलग से नाम लेना पड़ा, ठीक है ना। तो शून्यवादी का कहना है कि द्वैत मिथ्या है, अर्थात जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो भी मिथ्या है और जो देखने वाला है वो भी मिथ्या है। तो एक प्रकार से इनको हम शून्यवादी करके कहते हैं। हालांकि वो लोग अपने को ये कहते कि हमारा शून्य तुम्हारा शून्य नहीं है। तुम शून्य का मतलब नास्ति समझते हो ना, हमारा शून्य चतुष्कोटि अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति, इन चारों से भिन्न है। तो इसको लेकर के तो फिर विद्वानों में भी घमासान कन्फ्यूजन तो है। नहीं, बुद्धि का व्यायाम नहीं, वो बड़े योगिक लोग थे, माने बड़े साधक, बड़े बड़े लोग थे। और वैसे उनके बहुत सारी युक्तियों से वेदांतियों ने लाभ लिया है। इसलिए कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि कुछ अध्यापक लोग जो मूल पढ़े नहीं है, बोले नागार्जुन की बात ही शंकराचार्य ने कह दिया उलट पुलट करके। अरे भाई तो नागार्जुन, हो सकता है कि जब एक ही विषय पर बड़े बड़े विद्वान विचार करते हैं तो सत्य के अनुसंधान में कुछ बातें दोनों में मिलेगी, कॉमन होना ही चाहिए। हाँ, स्वाभाविक है। तो इसलिए अलगाव क्या है उसको ध्यान से समझना चाहिए। विज्ञानवादी कहते हैं कि महाराज, ज्ञेय तो स्वप्न के समान सब दृश्य है, लेकिन इसका जो ज्ञाता है विज्ञान, वो जो है मिथ्या नहीं है। विज्ञान को माने बिना ये आभास भी तो नहीं होगा ना, दिखाई तो पड़ रहा है ना, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, बात सही है, लेकिन दिखे ना, इसको क्या करेंगे, वो तो सब प्रकाश है। हाँ, वो क्षणिक मानते हैं, उस पर जो है शायद कुछ मतभेद हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंततः उनका जो है वो भी नित्य मान लिया, ऐसा है, लेकिन नित्य माना नहीं है, असल में क्षणिक विज्ञानवाद ही उनको माना है। हाँ, फिर भी वो जो है, चूंकि विज्ञान अतिरिक्त विज्ञेय वस्तु की सत्ता नहीं मानते, तो द्वैत नहीं है। अथवा यूं कहे, उनके भी इस ढंग से भी वो लोग अपनी बात रखते हैं, न तो ज्ञेय है न ज्ञाता, क्योंकि वो अनात्मा सिद्धांत है। ज्ञाता भी नहीं, केवल इनका विज्ञान मात्र है। तो एक विज्ञान में ग्राह्य ग्राहक भाव है ना, जैसे स्वप्न में देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला एक ही स्वप्न में ही वो प्रकट होता है, ऐसा
ग्राह्य ग्राहक भाव शून्य जो विज्ञान है वो परमार्थ है। तो इस दृष्टि से देखो तो वो भी विज्ञानाद्वैत की बात करते हैं ऐसा लगता है। और शून्यवादी तो स्पष्ट ही विज्ञान अद्वैतवादी हैं, क्योंकि उनका तो किसी भी प्रकार से वो नहीं है। और बल्कि अगर कहे कि ठीक है दृश्य भी नहीं है दृष्टा भी नहीं है, दृश्य दृष्टा का अभाव है, बोले वो अभाव भी नहीं है। शून्य का शून्यता, शून्यता शून्यता माने सर्वशून्यता। जैसे वेदांतियों से पूछा कि जगत मिथ्या है, बोला हाँ मिथ्या है। तो मिथ्या तो सत्य है ना, माने जगत को जो मिथ्या कह रहे हो ये सत्य है कि नहीं? अगर ये सत्य है तो फिर अद्वैत नहीं होगा, अद्वैत हो जाएगा। तो अद्वैत सिद्धि करने वाले लोगों को, अद्वैत सिद्धिकार को भी मिथ्यात्व कहना पड़ता और जिन युक्तियों से जगत मिथ्या सिद्ध होता है उन्हीं युक्तियों से मिथ्या भी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो हैं, तो शून्यवादी भी एक प्रकार से अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, और विज्ञानवादी भी एक प्रकार से अद्वैतवादी हैं, और वेदांतवादी भी अद्वैतवादी हैं। तो इसलिए इनका फर्क जो है सामने आना चाहिए। तो फर्क क्या है? वैनाशिक, विनाश, विनाश, शून्य कुछ भी नहीं है ना, एक अर्थ में विनाश, विनाश माने अभाव, अभाव। तो तीन अद्वैतवाद है, शून्याद्वैतवाद, विज्ञान अद्वैतवाद और ब्रह्म अद्वैत। हाँ, अब शून्याद्वैत जो है, नहीं एक और भी है काश्मीर शैवाद्वैत। मैंने हम लोग अद्वैत खाली वेदांतियों को ही समझते रहे असली वही है। वो तो बात सही है, असली तो वही है, लेकिन अद्वैतवाद, अद्वैत का तमगा बहुत लोगों ने लगाया। विशिष्टाद्वैत तो खाली लगाया, विचार करने से वो अद्वैत नहीं है, लेकिन ये लोग असल में अद्वैत है, माने द्वैत मिथ्यात्ववादी है। अच्छा, काश्मीर शैवाद्वैत बिल्कुल अलग है, द्वैत को सत्य मानते हुए अद्वैतवादी, ये विशेष है उनका। हाँ, माने जो द्वैत भास है वो अद्वैत का अंतर्गत है बस। हाँ, ईश्वर का संकल्प है, वो जब चाहे संकल्प करे, जब बिना, लेकिन उनके भीतर हमेशा विमर्शता रहती है, विमर्श है वो। तो यहाँ यह है कि इनके लिए अद्वैत शब्द का प्रयोग होगा, न द्वैतम अद्वैतम, शून्यवादी के लिए। और हमारे लिए क्या होगा? हाँ, यत्र, जिस अधिष्ठान सत्ता में ये द्वैत भास रहा है उसमें असल में ये नहीं है, जो है वो एकम एव अद्वितीयम, ये है अद्वैतम, ये हमारे यहाँ। अच्छा, विज्ञानवादी का जो अद्वैत है, ठीक है, ग्राह्य ग्राहक भाव से रहित विज्ञान है, उसकी क्षणिकता को हम अगर थोड़ी देर के लिए उपेक्षा करते हैं, लेकिन विज्ञान की जब है वो विज्ञान ही एकमात्र है, ठीक है ना। तो इसलिए विज्ञान परमार्थ है, इस दृष्टि से वो अद्वैत है, विज्ञान अद्वैत। परंतु अच्छा, इनकी महिमा यह है कि वो ये भेद आदि को सब विज्ञान में अध्यस्त या भासमान मानते हैं, तो काफी हमारे निकट आ जाते हैं। अंतिम में यहाँ पर नैतद बुद्धेन भाषितम कारिका आएगा, उसमें भाष्यकार लिखते हैं कि
परमार्थ अद्वैत का निरूपण बुद्ध ने नहीं किया। यद्यपि बाह्य वस्तु निराकरण और विज्ञान मात्रता, ये दोनों मानने से हमारे सम्यक दर्शन का निकट करता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारे साथ में उनकी सिमिलरिटी आचार्य जी ने स्वीकार किया है, और इसीलिए बहुत लोग जो हैं ये प्रच्छन्न बौद्ध का आरोप हमारे ऊपर लगा देते हैं, है ना। ना समझने वाले लगाएंगे, क्या किया जाए भाई। तो परंतु जो शंका आती है, उन्होंने एक चित्तवाद को स्वीकार नहीं किया, ये ध्यान देना। हमारा विज्ञान, आपका विज्ञान, इनका विज्ञान, सबके विज्ञान धाराएं अलग अलग चल रही है। विज्ञान संतति नहीं, विज्ञान संतति तो एक विज्ञान अंदर ही है ना। तो लेकिन विज्ञान की धाराएं चलने पर भी और उस विज्ञान में भासमान वस्तु निष्ठा होने पर भी प्रत्येक विज्ञान अलग है और अलग अलग सत्य है। इसीलिए सबके लिए बंधन मोक्ष की व्यवस्था उनके हिसाब से बन जाती है। और इसलिए गुरु शिष्य का माने वस्तु तो नहीं है, लेकिन चित्त मात्र है। और चित्त मात्र होने पर भी एक चित्त का, जैसे बुद्ध के चित्त का प्रभाव उनके शिष्य के चित्त पर, माने आशीर्वाद वगैरह जो उनका जो प्रभाव है, ये सब मानते हैं, सिद्धियां सब मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में और मोक्ष का स्वरूप कैसे होगा उनके मत में, विज्ञान का स्पंदन समाप्त हो जाए, ग्राह्य ग्राहक रूप में, द्वैत रूप में दिखना बंद हो जाए, शुद्ध विज्ञान। ये जो है एक प्रकार से समाधि कह लीजिए, उसकी धारा चलती रहे तो वो जो है निर्वाण है। तो मेरे जो ध्यान में आता है, इस हिसाब से देखे तो वो अद्वैतवादी, विज्ञान सब अलग अलग हो गया ना, ठीक है, विज्ञेय नहीं है, उस दृष्टि से अद्वैत है, लेकिन विज्ञान की जो अनेकता उन्होंने मान लिया, उस स्थिति में इनको हम कैसे अद्वैतवादी कहे। तो विज्ञानवादी का जो बौद्ध परंपरा में जो विज्ञानवाद आ रहा है, हमारी दृष्टि में वो भी द्वैतवाद में आता है, क्योंकि अनेक विज्ञान हैं और किसी ने अनेक विज्ञान को, अच्छा उनका क्या कहना है, विज्ञान की अनेकता जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो भी आखिर दिखाई पड़ेगा ना। हाँ, तो बोले फिर बोले इसलिए अनेकता एकता ये सब जो हैं मन कल्पित ही हैं, इसके बावजूद तत्वतः वो अनेक विज्ञान की धाराएं मानते हैं। विज्ञान विज्ञेय है? नहीं, ये नहीं है ना, माने विज्ञाता और विज्ञेय रहित जो विज्ञान है वो हाँ, नहीं ज्ञेय माने किसी और के द्वारा नहीं है, लेकिन विज्ञान स्वयं प्रकाश है उनका। हाँ, और स्वयं प्रकाश, हमारी स्वयं प्रकाशता से उनकी स्वयं प्रकाशता थोड़ा अलग है। हाँ, हमारी स्वयं प्रकाशता, क्योंकि विज्ञान हमारा जो चैतन्य है वो चेतन नित्य वस्तु है, और उस नित्य वस्तु का स्वभाव है चैतन्य रूप। तो उनका होना और जानना दो नहीं है, एक ही है। और इनका है क्षणिक। तो क्षणिक विज्ञान जब उत्पन्न होता है तो उनकी उत्पत्ति, उनकी स्थिति और उनका प्रकाश, माने दूसरे के रूप में या अपने
सब प्रकाशता, ये एक क्षण में घटित होता है, तीनों काम एक साथ। एक साथ होता है। और स्थिति और प्रकाश हाँ, क्रिया मान लो साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस, क्योंकि दूसरे क्षण तो मिलेगा नहीं ना कोई, माने उसके बाद कुछ प्रकाश हो ऐसा नहीं होगा ना, तो इसीलिए अच्छा। और स्वयं प्रकाशते में उनको माने स्वयं के द्वारा स्वयं का प्रकाश, इस ढंग का कुछ अर्थ लगाना चाहते हैं लोग। माने वो स्वयं को विषय करता हुआ, हाँ, जैसा विषय करता हुआ, यस, ये शब्द ठीक है। स्वयं को विषय करता हुआ विज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, तो इसलिए उनके सिद्धांत जो है उसमें व्यवस्था बनाने में उन महापुरुषों ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन चढ़ी खीर है ना। और जब हम लोगों ने विज्ञानवाद पर विचार किया था तो उसमें ये बात भी आई थी कि विज्ञान की जो क्षणिकता वो लोग मानते हैं, क्षणिक मानने से काल की धारा को भी स्वीकार करना पड़ता है। माने वो अगर विज्ञान के अंतर्गत है काल सत्ता, तब क्षणिक कह नहीं सकते हो, क्योंकि खाली भास मात्र है। क्षणिकता आभास मानो तब तो हो जाएगा, तब फिर अनेक विज्ञान माने संतति की सिद्धि नहीं होगी। और अगर क्षणिकता किसी, हाँ, पारमार्थिक स्वभाव है विज्ञान का, तो काल को, क्षण को तो कम से कम मानना पड़ रहा है ना, वो विज्ञान से बहिर्भूत हो जाएगा। इसलिए यहाँ एक बड़ी फॉल्ट है उनको, ऐसा हम लोगों को लगता है। और संस्कारों का संक्रमण, माने पूर्व विज्ञान और उत्तर विज्ञान मिल करके एक व्यक्ति की सत्ता, तो वो एकदम टोटल अलग अलग होगा, तो इसके संस्कार उसमें कैसे संक्रमण होगा, ये सब बड़ी झंझटिया प्रसंग आता है। तो यहाँ पर विज्ञानवाद का भी खंडन गौड़पादाचार्य जी ने किया, शून्यवाद का भी खंडन किया। इसलिए जो कुछ महापुरुष थोड़े साम्य देख करके गौड़पाद के दर्शन को थोड़ा शून्यवादी, थोड़ा विज्ञानवादी ऐसा सब बतलाना चाहते हैं, वो जो हैं गौड़पाद के शब्द से तो बिल्कुल सिद्ध नहीं होता, आचार्य के शब्द से भी नहीं। द्वैतिनो विनाशिक वैनाशिकाश्च, और जब स्पष्ट कह दिया नैतद बुद्धिना भाषितम। अभी जब हम पढ़ेंगे मंगलाचरण के बाद, मंगलाचरण और उनका जो प्रथम श्लोक में कहेंगे, तो कैसा हमारा अद्वैत दर्शन है, हमारा जो सिद्धांत है, वो एक प्रथम श्लोक में ही परिष्कार कर देते। प्रथम माने द्वितीय श्लोक में ही स्पष्ट कर देते, उपसंहार में भी स्पष्ट होता है। इसलिए विद्वानों को किसी एक चीज पर उनका ध्यान अटक जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो है शून्यवाद के करीब है या विज्ञानवाद के करीब है। तो ये कह रहे कि द्वैतिनो वैनाशिकाश्च, ये सब हमारे प्रतिपक्षभूत, माने सच्चा जो अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैत तत्व हैं, उसके विपरीत बात करने वाले हैं। तेषां च अन्योन्य विरोधाद रागद्वेषादि क्लेशास्पदम दर्शनम इति मिथ्या दर्शनत्वम सूचितम। ये आपस में एक दूसरे से बड़ा विरोध रखते हैं और राग द्वेष आदि उनका दर्शन है। क्लेशास्पदम, राग द्वेष आदि क्लेश से युक्त उनका दर्शन है, क्लेशास्पदम। और इसलिए उनका दर्शन मिथ्या दर्शन है, ये सूचित हुआ है। तो माने द्वैतवादी में तो राग द्वेष बहुत स्पष्ट ही है। अपने संप्रदाय के सिद्धांत पर बहुत आग्रह
और विपरीत सिद्धांतवादियों के प्रति द्वेष। ये स्वाभाविक है क्योंकि आप भिन्न भिन्न बात मानते हैं, ठीक है ना। तो राग द्वेषादि क्लेश के वो आश्रय है दर्शन। द्वैत जो दर्शन है, माने अगर आपका पारमार्थिक द्वैत है, मैं अलग आप अलग ईश्वर अलग, तो स्वाभाविक है कि अलग अगर मान लिया परमार्थ, तो मैं और मेरा प्रयोजन और मेरा जो निश्चय है सब अलग होगा। सेपरेट आपका पारमार्थिक होंगे। हाँ, सब पारमार्थिक होंगे। तो ऐसी स्थिति में राग द्वेष तो होना ही है, उससे कैसे बचेंगे। जहां भी राग द्वेष कुछ दिखाई पड़ता है, द्वैत की भूमिका है। द्वैत जरूर है, उसके बिना राग द्वेष नहीं हो सकता है। मैंने वो खाली एक धर्म की जगत की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म हो, अर्थ हो, राष्ट्र हो, कहीं पर भी अगर आपको दिख रहा है कि ये यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो समझना कि द्वैत है। अन्योन्य विरोधात राग द्वेषादि क्लेशास्पदम दर्शनम इति मिथ्या दर्शनत्वम सूचितम। और अद्वैत दर्शन जो है क्लेश अनास्पदत्वात् सम्यक दर्शनम। अद्वैत दर्शनम, अद्वैत देखने लगो तो सारा क्लेश समाप्त होता है। यहाँ तक कि अद्वैत की निंदा करने वाला, उसके प्रति आपको जो है द्वेष होना चाहिए। आप द्वैत का खंडन कर रहे हैं, क्या आप द्वेष रहित है? हम द्वेष रहित है बिल्कुल। क्यों? किससे द्वेष करें? जो गाली दे रहा है वो भी मैं ही हूं, अपना है। इसलिए जो गीता जी में बार बार आता है कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि फलाना ढिकाना, सब एकदम बराबर हो। बराबर हुए बिना कोई रास्ता ही नहीं है। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं ना कि शायद प्राचीन परंपरा से ही है कि दांतों ने अपनी ही जीवा को काट लिया। अब बेचारा जीवा जो है क्या दांत तोड़ने जाएगा? क्यों? दांत और जीवा दोनों जिसके अवयव है, तो वो आत्मा तो एक है ना, तो सहन ही करना पड़ेगा। या सहन क्या करना है? वो दांतों के प्रति कुछ भाने वैसा भाव आता ही नहीं है कि इसको तोड़ दिया जाए। भागवत में आया है कि अपने दांतों के द्वारा ही जीवा कट जाए तो क्रोध किस पर किया? हाँ, ऐसा। तो ये जो है अद्वैत अनुभूति में बैठ के सचमुच जिनकी अद्वैत में आस्था बन गई है, उनका राग द्वेष कैसे होगा? अगर आपको दिख भी रहा है कि किसी का बड़े आग्रह से खंडन कर रहा है, तो समझना कि वो सत्य निर्णय करने के लिए ही कर रहा है, समझाने के लिए ही कर रहा है। कोई राग द्वेष का मूल इसमें है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए भाष्यकार जगह जगह लिखते हैं कि हम जो खंडन कर रहे हैं, मुमुक्षु भटक न जाए, उसके लिए कर रहे हैं। जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है। और इसलिए आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने किया। तो अद्वैत दर्शनम स्तुयते, स्तुति की पीछे तदिह विस्तरेण, यहां पर अलाद शांति में क्या हो रहा है उसका विशेष विषय आ गया। अन्योन्य विरुद्धतया, ये द्वैत दर्शन सारे माने अद्वैत के प्रतिपक्षी सारे दर्शन अन्योन्य विरुद्ध है, एक दूसरे से विपरीत है और लड़ाई करते रहते हैं। असम्यक दर्शनत्वम, ये सम्यक दर्शन नहीं है। प्रदर्श्य का दिखा करके तत्प्रतिषेधेन, एक दूसरे के द्वारा उनका प्रतिषेध करके अद्वैत दर्शन सिद्धिर उपसंहर्तव्यम, अद्वैत दर्शन की जो सिद्धि है वो उपसंहर्तव्या, अद्वैत दर्शन की सिद्धि उपसंहार करना है, दूसरों का आपसी
जो कमी है एक दूसरे के, तो उसको दिखा करके आवीत न्यायेन इति अलात शांतिरारभ्यते। आवीत न्याय माने न्याय का दो रूप होता है, अन्वय और व्यतिरेक, है ना। जत्र धूमस् तत्र बन्ही अन्वय है, और जत्र बन्य भाव तत्र ये व्यतिरेक है। तो व्यतिरेक न्याय से अद्वैत की यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं। देखो, द्वैत का ये प्रकार भी सही नहीं है, ये प्रकार भी सही नहीं, ये प्रकार भी सही नहीं है ना, तो आपस में भी खंडन करता वही इसीलिए आपस में खंडन करता है। तो जहां पर द्वैत के सिद्धि के लिए कोई युक्ति नहीं है, वहां द्वैत नहीं है। इस प्रकार से अद्वैत की वो सिद्धि कर रहे। माने ऐसा हम लोग कहते हैं, पहाड़ में धुआं देखा तो जत्र धुआं तत्र बन्नी, धुआं है तो बन्नी है। यथा महानस, रसोई घर में देखा, आजकल तो रसोई घर भी दृष्टांत रूप में देना बन्नी तो है, धुआं नहीं मिलेगा। तो अब इस बात को कि धुआं है इसलिए बन्नी है, इसको हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि यदि बन्ही का अभाव होता तो धूम का अवश्य ही अभाव। अभाव होता। तो मान लेते वहां बन्ही का अभाव है, यहां से शुरू करते माने माइनस से। तो बन्ही का अभाव माने तुम जो कहना चाहते हो प्रतिपक्षी, बन्ही का अभाव है, तो फिर धूम का भी अभाव होना चाहिए। और धूम का अभाव यहाँ पर नहीं है, माने धुमा भावा भावात बन्य भावा भाव माने बन्नी। ऐसे इसको जो है व्यतिरेक न्याय बोलते हैं। नहीं, इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये द्राविड़ प्राणायाम नहीं संभव होती है। नहीं, अन्वय व्यक्ति होने पर भी थोड़ी समस्या रहती है अन्वय व्यक्ति में। हाँ, माने बेविचार शंका तो हो ही सकती है। आशंका हो गई कि अच्छा ठीक है, धुआं है, आप कह रहे हो धुआं हो तो बन्नी होगा। कई जगह देखा गया, मैं भी मानता हूँ कई जगह देखा गया धूम और बन्नी साथ में है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर धुआं हो और बन्नी, ये एक ऐसा असाधारण कंडीशन हो। तो ऐसी बेविचार शंका यदि आ जाए तो फिर अनुमान रुक जाएगा, निश्चय रुक जाएगा। तो उसके लिए फिर ये व्यतिरेक व्यक्ति काम आएगा। अच्छा, मान लेते वहां बन्नी नहीं है, तो बन्नी नहीं है तो धुआं कहां से आएगा? क्यों? धूम जो है बन्नी जन्य है, कार्य कारण भाव का निश्चय है इधर ना। तो अगर हम बन्नी नहीं मानेंगे तो धुआं क्या कहीं से धुआं ला करके यहाँ डाल दिया, वो उठ रहा है अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति। तो इसलिए बन्नी का अभाव होगा तो धूम का अभाव हो जाएगा। अब धूम का अभाव यहाँ दिख रहा है, इसलिए जो दिख नहीं रहा है बन्ही माने बन्नी भावा भाव वो सिद्ध हो रहा है, ऐसा उसको। तो इसलिए व्यतिरेकी अनुमान को थोड़ा ज्यादा मजबूत माना जाता है। तो यहाँ पर आवितन न्याय से ये जो है अलात शांति आरभ्यते, इस प्रकरण में शुरू कर रहे हैं। और अलात शांति शब्द का व्याख्यान से स्वयं ही किया उन्होंने 47वें श्लोक से 3-4 श्लोक में अलात शांति, उसी से इसका नाम पड़ा। 47 में ऋजु वक्रादिका भासम अलात स्पंदितम यथा ग्रहण ग्राहका भासम विज्ञान स्पंदितम तथा। यहाँ विज्ञानवाद का खंडन करते हुए ये सब बातें आई कि अलात माने उल्का, उल्का मशाल। तो अलात का जो घूमना है, घुमाया जाए, तो ऋजु वक्रादि का आभासम,
अगर सीधा सीधा घुमाओ, ऐसा करो तो सीधा दिखेगा, और ऐसा ऐसा करो तो गोल दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, माने जैसे आप करो वैसा दिखेगा। तो ये ऋजु वक्रादि जो दिख रहा है अग्नि, क्या ऐसा है? तो अलात के स्पंदित होने से जैसे ऋजु वक्रादि आभास दिखता है, वह आभास है, वास्तविकता नहीं है, ऐसे विज्ञान स्पंदित होने से ग्रहण ग्राहक का आभास उत्पन्न हो रहा है ना, ग्राहक ग्राह्य ग्रहण का आभास उत्पन्न हो रहा है। हालांकि विज्ञान स्पंदित कैसे होगा? तो स्पंदन भी माइक है, वास्तविक स्पंदन तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर अलात का दृष्टांत दिया गया। ऐसे 48 में बोलते हैं कि अगर अस्पंदमान हो अलात तो ये ऋजु वक्रादि कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, ऐसे विज्ञान जब अस्पंदमान हो जाएगा तो ये सब द्वैत, ग्रहण ग्राह्य ग्राहक द्वैत नहीं, बंद हो जाएगा। अच्छा, अलात के स्पंदन होने से वो जो ऋजु वक्रादि आभास है वो उसमें से निकलता है कि कहीं और से निकलता है? और बंद कर देने से उसमें घुस जाता है कि कहीं अन्यत्र चला जाता है? तो भैया, न तो उसमें से निकलता है न उसमें घुसता है। जो आभास है वो माया है। माया माने भाष्यकार लिखते हैं कि अविद्यमानस्य आख्या, जो है नहीं उसका नाम माया है। तो इसलिए प्रश्न जो है कहाँ से आया कहाँ गया, ये सब जो है ये बनता नहीं है। इसीलिए विज्ञान मात्र है, विज्ञान से कुछ उत्पन्न हुआ नहीं, ठीक है ना? ये अद्वैत है, अजाति बात। तो उसकी जो है अलात दृष्टांत के कारण इससे पूरे प्रकरण का नाम पड़ गया अलात शांति। हाँ, अलात का शांति हो जाए, है ना। अलात में जो ऋजु वक्रादि दिख रहा है, ऐसे अधिष्ठान चैतन्य में जो द्वैत प्रतीति हो रही है, इसकी शांति माने कैसे शांति? कभी अशांति हुई और फिर शांति करना है ऐसा नहीं है। 3 काल में कभी अशांति, हाँ, इसलिए इसमें बोला आदौ शांता, श्लोक आएगा आदौ शांता, आदौ बुद्धा, ऐसा सब शब्द प्रयोग करेंगे। माने जो अनादिकाल से ही शांत स्वभाव है, था ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर कई विद्वान कहते हो जो सप्तम मंत्र में शांतम शब्द आया है ना, शांतम शिवम अद्वैतम, वो शांतता का व्याख्या जो है अलात शांति में कर रहे थे। उपनिषद से जुड़ी हुई बात है, मूल उपनिषद से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अलात शांति की संगति हो गई। और मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। भगवान का नमस्कार कर रहे हैं, वही गुरु हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। 2 श्लोक में असल में प्रणाम ही है। हाँ, ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान् यो गगनोपमान् ज्ञेया भिन्नेन सम्बुद्ध स्तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् ज्ञेया भिन्नेन सम्बुद्धः स्तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। ज्ञेया भिन्नेन ज्ञानेन आकाशकल्पेन ज्ञानेन,
ज्ञेय से अभिन्न जो ज्ञान है और जो ज्ञान आकाश कल्प है। अब देखिए ये ज्ञान की अद्वितीयता कैसे रख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक तो ये ज्ञान जो है ज्ञेय से भिन्न, अर्थात ज्ञेय का स्वरूपभूत ये ज्ञान है। तो हम लोग जो आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अग्नि उष्णता के समान भाष्यकार लिखते हैं कि वो स्वभाव ही उनका अभेद है, वैसा ही है। तो ज्ञेय से अभिन्न और आकाश कल्प, अखंड और सर्वव्यापक माने अपरिच्छिन्नता, अनंतता की बात इसमें आ रही है, ऐसा ज्ञान। अब देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि इतने मात्र से शून्यवाद और विज्ञानवाद से हमारा अलग है, निरस्त है, हमारा अलग है, सिद्ध हो जा रहा है। ज्ञान कह देने से शून्यवाद तो माने ज्ञान को पारमार्थिक मान रहे हैं, तो शून्यवाद कैसे होगा? और ज्ञान को आकाश कल्प मान रहा है, माने अपरिच्छिन्नता। तो इसलिए अनेक विज्ञान की धाराएं तो मान नहीं रहे, आगे और भी स्पष्ट है। और ज्ञेय से अभिन्न कह रहे, ज्ञेय भिन्न, उनके यहाँ तो ज्ञेय और ज्ञाता दोनों से भिन्न वो जो है एक प्रकार से अधिष्ठान रूप है। और यहाँ हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञेय पदार्थ से हाँ अभिन्न है। ये भी एक विशेष बात है, प्रत्येक ज्ञेय वस्तु से अभिन्न ज्ञान है, ठीक है ना। तो ज्ञान परमार्थ है, ज्ञान की अनंतता और अद्वितीयता, ये जो है हमारा सिद्धांत है। और वो ज्ञान खाली ज्ञान नहीं, वो ज्ञेय भी है। ज्ञेय है मतलब सद्वस्तु है, ठीक है ना, अधिष्ठान रूपता। तो ऐसे ज्ञान के द्वारा यह गगनोपमान धर्मान, आकाश ही जिसकी उपमा है, आकाश सदृश धर्म को, धर्म माने है आत्मा, धारयति, जो सब कुछ धारण करके रखता है, ठीक है ना। तो धर्म शब्द का प्राचीन उसमें धर्म शब्द का आत्मा अर्थ में प्रयोग हुआ बहुत पुराने शास्त्रों में। तो गगनोपमान धर्मान, ये जो सारी आत्माएं हैं ना, ये सब गगनोपमा है, अपरिच्छिन्न है। इनको जाना माने ये ज्ञेय है, समझ रहे? धर्मान जो गगनोपमान संबुद्धा, जिसने जाना। अच्छा, जिसने जाना, कब जाना? तो संबुद्ध माने हमेशा से ही ज्ञान है यहाँ पर। हाँ, सम्यक बुद्ध, ये आगे के कारिका देखने से स्पष्ट हो जाता है। आदौ बुद्धा, तो संबुद्ध तंग बंदे, उनको वंदना करता हूँ। और उसमें एक विशेषण लगा है, त्वं वंदे द्विपदाम्बरम, द्विपद उपलक्षित जो मनुष्य हैं उनमें जो श्रेष्ठ हैं पुरुषोत्तम, उनको मैं वंदना करता हूँ। ऐसे तो उस सब में वर है, लेकिन मनुष्य सब अन्य प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में, नरों में नारायण श्रेष्ठ हैं।
उधर ले गए, हाँ उधर ले जाना है ना। गुरु में नहीं ले गए ना। हाँ, गुरु ही तो हुआ, उनके गुरु भी वही है ना, गौड़पाद के। हाँ ईश्वर भी मान लो, कोई बात नहीं। भाष्यकार लिखते अयमेव ईश्वरो जो नारायणाख्या, अयमेव, ऐसा यही ईश्वर है। हमारे भी परंपरा से पहले नारायण ही तो गुरु है, परम गुरु तो नहीं। हमारे ज्ञानम तेन ज्ञेयमभिन्नेन। तो अच्छा भाष्यकार ने यहाँ देखो, अच्छा द्विपदम वरम माने द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरः, और उपदेष्टि नमस्कार मुखेन ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद रहितम परमार्थ तत्व दर्शनम इह प्रकरणे प्रतिपिपादयिषितम प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण प्रतिज्ञातम भवति। अपना सिद्धांत एकदम प्रथम श्लोक में उपदेष्टा को नमस्कार करते हुए ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता के भेद से रहित जो परमार्थ तत्व वह हमारा दर्शन है, इस प्रकरण में उसको प्रतिपक्ष के निषेध करते हुए प्रतिज्ञा कर लिया। ऐसा मानते ना आनंदगिरी जी यहाँ लिखते हैं कि ये जो अद्वैत दर्शन है गौड़पादाचार्य जी को बद्रीनाथ में नारायण से मिला था। तो उनके ऐसे तो हम लोग उनको शुभ जिसे व्यासम सुखम गौड़पादम ऐसा जोड़ते हैं। अगर ऐसा भी जोड़ते हैं तो प्रत्येक गुरु में नारायण ही होते हैं ना। ना व्यास जी का नहीं लिया, नर नारायण है ना वहाँ उनका। अच्छा दूसरी बात यह है कि जो भी इस बात को जो भी शिष्य अनुभव करता है तो नारायण स्वरूप हो जाता है। इसलिए माने गुरु शिष्य में कोई भेद फिर तो हम लोग किसी से भी ले वो नारायण से ही वो ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु को याद किया। अच्छा भाष्य का पूरा तो हमने पढ़ लिया था, खाली ज्ञान की जो वो कैसे कह रहे ज्ञेयर धर्मैर आत्मभी। ज्ञेय कौन है? धर्म है। धर्म कौन है? आत्माएं हैं। उससे अभिन्नम अग्नि उष्णवत सवित्री प्रकाशवच्च ज्ञानम, ठीक है ना। तेन ज्ञेय अभिन्नेन ज्ञानेन, इस प्रकार से ज्ञेय अभिन्न ज्ञान से आकाश कल्पेन माने ज्ञेय आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्तेन ज्ञानेन, जो ज्ञेय आत्मस्वरूप से अभिन्न ज्ञान है, और वो अभिन्न ज्ञान ज्ञेय जैसा अनंत आकाश है ऐसे ही ये भी है। ये अद्वैत दर्शन का एक ढंग से वर्णन हुआ अद्वैतानुभूति का। जो जानने वाला है ज्ञेय, जो हमारे लिए ज्ञेय है, ज्ञाता ही ज्ञेय है। तो ज्ञाता जो है वो आकाश के समान अपरिच्छिन्न है, और वो जानता कैसे है अपने को? कोई वृत्ति ज्ञान के द्वारा इतने अनंतता का कैसे ज्ञान होगा? और होगा भी तो थोड़े दिन में बुझ जाएगा वृत्ति ज्ञान। स्वरूपभूत ज्ञान की बात हो रही है। वो ज्ञेय से अभिन्न जो स्वरूपभूत ज्ञान है उसी के द्वारा ही स्वयं एवात्मनात्मानम व्यर्थत्वम पुरुषोत्तमा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर वो तो मान प्रतिभास के लिए, हाँ सोपाधिक रूप से जो अनेक दिख रहा है, और अंततः जो आकाश के समान एक अद्वितीय है। तो ये हो गया वंदना। और अब जो ज्ञान आप प्रस्तुत कर रहे, जो दर्शन, उसकी महिमा क्या है महाराज? तो दूसरे में उसी स्तुति करते हुए
अद्वैत दर्शन की स्तुति कर रहे। पहले उपदेष्टा अद्वैत दर्शन बतलाने वाले की प्रणाम किया, अब अद्वैत दर्शन को प्रणाम कर रहे हैं और उसके द्वारा माने उसका प्रणाम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि उपदेष्टा को। अस्पर्शयोगो वै नाम, स्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्व सुखो हितः, सर्वसत्व सुखो हितः, अविवादो विरुद्धश्च, अविवादो विरुद्धश्च, देशितस्तन्नमान्यः, देशितस्तं नमामि। स्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्व सुखो हितः, अविवादो विरुद्धश्च, देशितस्तं नमामि। ये जो बात हम कहने जा रहे हैं, जिसकी विचार चलेगा, वो है स्पर्श योग वै नामा। वही माने प्रसिद्ध, ब्रह्मवेत्ताओं में ये स्पर्श योग प्रसिद्ध है। यद्यपि स्पर्श योग शब्द से कहीं ऐसा इसी शब्द से बात नहीं आई, लेकिन ये योग कैसा योग है, माने किस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो भाष्यकार कह रहे हैं कि असंग अद्वितीय आत्मा का प्रतिपादन है, तो उसमें किसी और चीज का संग कभी तीन काल में, ये जो संग या संबंध है उसको स्पर्श शब्द से कहा जाता है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते, वो पुराने लोग ऐसे ही कहते थे। तो अस्पर्श जिसमें किसी का स्पर्श कभी, ऐसे जो अद्वैत ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसको बताने वाला ये योग है, ठीक है ना, उससे मिलाने वाला ये योग है। तो जिस योग का किसी भी से स्पर्श नहीं है, ऐसे तो बताया कि अद्वैत प्रकरण में सारे योगी इस स्पर्श योग से डरते हैं। हाँ, दूरदर्शन, हाँ सर्वयोगी, ठीक है ना। तो उस योग को, और इसका जो है प्रभाव देखिए, सर्वसत्व सुखो हितः, सभी प्राणियों का ये सुख रूप है और हित रूप है। अब सभी प्राणियों का नित्य आत्मस्वरूप होने से सुख रूप है। किसी के, बल्कि जिसने इसको जान लिया वो भी किसी के लिए कष्टदायक नहीं हो सकता। तो आमतौर पर क्या होता है, कोई चीज किसी के लिए सुखदायी है, कोई किसी के लिए वही चीज दुखदायी हो जाता है। गर्मी में कितने प्राणी उत्पन्न होते हैं और गर्मी में हम लोग परेशान होते हैं। अब गर्मी ना हो तो फिर अनाज पैदा ना हो, तो वही गर्मी एक ही साथ में सुख दुख सब देते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी योग नहीं है जो किसी के लिए तो सुखदायी होगा लेकिन दूसरे के लिए तो ये जो भैया सर्वसत्व सुख, और खाली सुख रूप नहीं है, वो हित भी है। क्योंकि बहुत बार देखा गया जो सुख रूप है वो हितकर नहीं होता, और जो हितकर होता है वो सुख रूप नहीं होता। ऐसा जो अद्वैत दर्शन है महाराज, उसका अविवाद, किसी से कोई विवाद नहीं है। सब आप, कौन अपने आत्मा से विवाद करेगा? अद्वैत से विवाद करने का अर्थ है कि तुम काल्पनिक शत्रु से अद्वैत समझ करके और किसी से लड़ाई कर रहे हो। हम तो बहुत बार हम देखते हैं जो लोग अद्वैत का खंडन मंडन करते हैं ना, अद्वैत का समझ नहीं है उनको। वो कल्पना से अद्वैत माने बड़ी भयंकर कोई चीज है ऐसा समझ करके उनके कल्पित अद्वैत से वो लोग लड़ाई करते हैं। जिस दिन अद्वैत को आप समझ पाओगे ना, अविवाद, विवाद समाप्त हो जाएगा। अविरुद्धश्च, वो किसी का भी विरोधी नहीं है। ऐसे जो निर्विवाद और विरोध रहित दर्शन है
इसको ऐसे योग का जिन्होंने उपदेश किया और जिस शास्त्र ने किया, यहाँ भाष्यकार ने शास्त्र ने, ऐसा शास्त्रीय ना, है ना, तंग नमाम्य हम, उपदेशितः माने उपदेशितः। हाँ उपदेशित, योपदेशितः योगः या येन शास्त्रेण तंग नमाम्य हम, उसको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से ये अद्वैत दर्शन का भी प्रणाम हो गया, अद्वैत दर्शन को उपदेश करने वाला शास्त्र का भी प्रणाम हो गया, और गुरु को प्रणाम तो पहले ही हो गया है। तो ये तो मंगल था, 3, 4, 5 ये भी हुआ है, कल एक बार संक्षेप में इसको देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।